रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी तरगीब दी है कि जो मेरा उम्मती ईमान वाला, इस्लाम वाला, कलमे वाला, तौहीद वाला मदीना में आए या मदीना का रहशी हो और यहाँ आकर 2 रकत नफल नमाज पढ़े का अजर उम्रा, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक मकबूल उम्रे के सवाब के बराबर दर्जा अता करते हैं। एक मकबूल उम्रे के बराबर अल्लाह सवाब अता करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व मुस्तमीन, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से हम इस वक्त मदीना शरीफ में हैं और मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के बाद जिस मस्जिद का रुतबा है वो मस्जिद क़ुबा है। वैसे तो ये अव्वल मस्जिद बुनिया फ़िल इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई है वो यही मस्जिद क़ुबा है। ये आपके सामने मस्जिद क़ुबा है। ये इसके खूबसूरत 4 मीनार हैं और ख़ूबसूरत गुंबद है। दरमियान में एक बड़ा गुंबद है और इसके साइड पे ये गुंबद है। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए हिजरत के बाद तो आपने ये सबसे पहले मस्जिद बनाई थी। ये मस्जिद के इर्द गिर्द आप देखें वो बागात हैं और ये भी आपके इर्द गिर्द करीब ये खजूर के दरख्त हैं। तो बड़ा ख़ूबसूरत ये सरसब्दो शैदाब इलाका है। तो हम ये चाहते हैं कि आज की इस वीडियो में हम मस्जिद क़ुबा की कुछ तारीख़ और इसकी फ़जीलत आपके सामने बयान करें। तो सबसे पहली बात यह है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम यहीं ठहरे थे। बनु अमर बिन औफ़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 14 दिन ठहरे और सबसे पहले आपने इस मस्जिद की तक़वे पे बुनियाद रखी। इस मस्जिद का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह तौबा में किया है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौम अहक्कु अन तक़ूम फ़ी, कि वो मस्जिद के जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तक़वे पर है। आप उसमें नमाज़ें पढ़ें, क़याम करें, क़याम करवाएँ। फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, कुरान पाक में अहले क़ुबा की तारीफ़ की गई है। वहाँ में नमाज़ पढ़ने वालों की तारीफ़ की गई है कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, इनसे प्यार करता है। तो ये मस्जिद नबवी से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। तो जब ये शुरू में बनाई गई थी तो बड़ी छोटी सी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सैयदना उमर के दौर में, उस्मान के दौर में मुख्तलिफ़ अदवार में इसकी तजदीद होती रही, असर नौ तामीर होती रही। तो आज से तकरीबन 35 साल कबल शाह फहद के दौर में इसकी आखिरी तजदीद हुई है। अब ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है और इसके सहन में हाल में जो मुकम्मल इसका रकबा है इसमें हज़ारों लोग नमाज़ें अदा करते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग बाजमात नमाज में शरीक होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद से बड़ी मोहब्बत थी। नबी अलैहिस्सलाम हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर यहाँ चक्कर लगाते थे। कभी सवार तशरीफ़ लाते, कभी पैदल तशरीफ़ लाते और यहाँ पर आप 2 रकत नफल नमाज पढ़ते, नमाजियों के हाल हवाल पूछते और जो मस्जिद के आइम्मा थे, इमाम थे, उनसे मुलाकातें करते, हाल हवाल होते। ये सारी चीज़ें अहादीस में मौजूद हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी तरगीब दी है कि जो मेरा उम्मती ईमान वाला, इस्लाम वाला, कलमे वाला, तौहीद वाला मदीना में आए या मदीना का रहशी हो और यहाँ आकर 2 रकत नफल नमाज पढ़े का अजर उम्रा, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक मकबूल उम्रे के सवाब के बराबर दर्जा अता करते हैं। एक मकबूल उम्रे के बराबर अल्लाह सवाब अता करते हैं। तो इस मस्जिद की ये अहमियत है जी, ये फ़जीलत है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बार बार इस मस्जिद में लेकर आए, आप यहाँ पर 2 रकत नफल नमाज अदा करें, उम्रे का सवाब हासिल करें और दीगर नमाज़ें पढ़ें। माशाअल्लाह अब ये मदीना मुनव्वरा की दूसरी खूबसूरत तरीन मस्जिद है। एक दफ़ा बाहर से आप फिर इसको देखें कि माशाअल्लाह किस कदर ज़्यादा ये खूबसूरत है और उसके दाएँ बाएँ ये खजूरों के दरख्त हैं, बागात हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह को बड़ी अहमियत और
فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آخر میں جو ہم آپ کی خدمت میں پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل قباء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے ان کی طہارت کی وجہ سے۔ ان کے عقیدے میں طہارت تھی اور جسمانی طور پر بھی وہ طہارت کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ قائم دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں بار بار اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔